धर्म स्नेही बंधुओं, कोई व्यक्ति बहुत काम किया, थक गया, या सफ़र किया सुबह से शाम तक, थक गया। अब उसे किसकी ज़रूरत है? आराम की। किसकी ज़रूरत है? आराम की। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना आराम किए थकान दूर हो जाए? ऐसा संभव है क्या? अरे हाँ, ना, नहीं है। नहीं है? फाइनल लॉक कर दूं? संभव है, पॉसिबल है, 50 प्रैक्टिकल हैं मेरे पास कि जब लोग लंबा सफ़र करके आते हैं और आने के बाद जैसे ही गेट में एंट्री करते हैं उनकी आधी थकान दूर हो जाती है। मंदिर देखते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी पूरी थकान दूर हो जाती है। और मेरे पास आके जब बताते हैं तो एनर्जी से भरे हुए होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इतनी थकान हो रही थी कि हमसे बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए, हमने प्रवेश किया, आधी थकान तो उतने में दूर हो गई प्रवेश करने में, और भगवान के दर्शन करके थकान दूर हो गई, और आपके पास आके तो लग ही नहीं रहा कि हम सफ़र करके आए हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी मैंने क्या कहा था? थकान दूर हो सकती कि नहीं? आपने क्या कहा था? नहीं हो सकती। अब बताओ, हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब आपने सुबह खाना बनाया, रोज़ आपका दोपहर में लेटने का समय है, भोजन बनाने के बाद थक जाते हैं। सुबह से काम कर रहे, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, भोजन बनाया, सबको खिलाया, झाड़ू पोंछा किया, थक जाते हैं, है ना? अब थकने के बाद में अचानक तुम्हारी कोई सहेली आ गई। अब बताओ, थकान रहेगी या भाग जाएगी? और वो सहेली जो आपकी फास्ट फ्रेंड है, जो आपकी सबसे निकट थी, यदि वो सहेली आ जाए, अब आपको थकान की याद रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी ना। इसका मतलब ये है कि एक तो जहाँ एनर्जी हो और उसमें हमारी रुचि हो तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। जितनी ख़त्म हो गई थी ऊर्जा, बिना आराम किए उस वस्तु से उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जितनी शरीर को चाहिए थी। ठीक है? दूसरी बात, जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है, जिन लोगों में हमारी रुचि होती है, जब वो लोग हमें मिल जाते हैं तो भी हमें ऊर्जा आ जाती है। बिना आराम किए थकान दूर हो जाती है। सारा संसार में जितने जीव और अजीव हैं, सब किसका खेल है? ऊर्जा का ही तो खेल है। सोने की कीमत क्यों है ज़्यादा? भाई सोना और पीतल का कलर एक होता है, रंग तो एक है ना। पीतल को बढ़िया चमका दो, कौन से रंग का होगा? सोने से भी ज़्यादा चमकेगा। कभी प्रैक्टिकल नहीं किया होगा आपने। नकली जो हार होते सोने के, वो कितने चमकते हैं? जितना असली नहीं चमकता उतना नकली चमकता है, फिर भी उसकी कीमत कम है और सोने की कीमत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है वो आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। ये आपने तो वैसे ही मोह बढ़ा रखा है कि मुझे हार पसंद है, मुझे ये पसंद है। सोना क्यों पहनते हैं आपको पता है? इसलिए पहनते हैं कि उसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और वो हमारे शरीर पे असर करती है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है, इसलिए सोना पहना जाता है। चांदी में उससे कम निकलती है। और जितने रत्न हैं, हीरा है, मोती है, माणिक है, पन्ना है, पुखराज है, जितने रत्न हैं, ये सब क्या है? ये भी सब किरणों का खेल है, सब ऊर्जा का खेल है। सब में से ऊर्जा निकल रही है और जिसमें से जितनी पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है उतनी कीमत ज़्यादा। अब कंकड़ पत्थर में से ऊर्जा नहीं निकलती तो उसके वो पड़ा है अपने सड़क में, कोई आता है तो झाड़ू लगा के किनारे कर देता है,
धूल में से उतनी ऊर्जा नहीं निकलती, तो घर से झाड़ झाड़ के बाहर फेंक आते हो, वो फिर आ जाती है, तुम फिर फेंक आते हो। रोज़ का काम बना हुआ है। और जिस चीज़ में से ऊर्जा निकलती है उस चीज़ को खरीद के लाते हो, घर में रखते हो, भाई पॉजिटिव एनर्जी निकलती इससे। तो दुनिया में किसका खेल है? सारा का सारा ऊर्जा का खेल है, हैं? अभी जब यहाँ 13 तारीख को प्रोग्राम हुआ था तो उसमें उज्जवल पाठ नहीं आया था। सारा प्रोग्राम चल रहा, सबसे आखिरी में उज्जवल पाटनी को माइक दिया, सबका हो गया। सबका होने के बाद में अब बोलने वाला तो बोलने वाला है, बढ़िया बोलता है और अच्छा बोलता है, अच्छे विचार देता है। लोग बैठे थे 11 बजे से, कितने बजे से? 11 बजे से बैठे थे और उसको माइक दिया गया 3 बजे। और जब 3 बजे थके हारे लोग बैठे थे, सबके चेहरे लटक गए थे। 4 घंटे तक बैठना, बहुत एनर्जी खर्च हो गई लोगों की। जैसे ही उसने माइक लिया तो सबसे पहले तो उसने ज़ोर से जयकारे लगवाए, हाथ उठवाए, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई। 5 मिनट के अंदर सबकी थकान खत्म। अब सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूँ, अब तुम सुनोगे। थकान भी खत्म हो गई। अब जब वो सुन कर के उठे तो ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गए हों। क्या था? व्यक्ति एक था सुनाने वाला, सुनने वाले हजारों थे और एक व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा हजारों के अंदर भर दी। क्या हुआ? एक व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा हजारों के अंदर भर दी। इसका मतलब है यदि जितने भी पदार्थ हैं, सोना है, चांदी है, जितने भी रत्न हैं, जितनी भी चीज़ें जिनमें से अच्छी ऊर्जा निकलती है, उनमें से सबसे ज़्यादा एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो अपनी ऊर्जा निकलती नहीं, निकाल सकता है। भाई सोने में से जितनी ऊर्जा निकल रही है वो ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। हीरे में से जितनी निकल रही है वो ना घटा सकता है और ना बढ़ा सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि अपनी ऊर्जा को बुराई, निंदा, अपमान, कषायों को करके घटा भी सकता है और अच्छे विचार को करके, अरे बोलिए ना, बढ़ा भी सकता है। अब मुझे बताओ, अब तुम्हारे ज्योतिषी बताते हैं कि तुम ये रत्न पहनो, ये रत्न पहनो, हैं, ऐसा करो, अंगुली अंगुली में पहनो, ये वाला रत्न पहनो, सोने में पहनो, चांदी में पहनो, तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, तुम्हारे पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मुनिराज क्या पहनते हैं? उनके पास में क्या पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है? कितनी है? आप कहते हो महाराज आशीर्वाद दे दो। ये आशीर्वाद क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा, अच्छी वाइब्रेशन। भगवान क्या पहने? कौन सा रत्न पहने हैं भगवान? कोई भी रत्न नहीं पहने हैं। फिर आप क्यों आते भगवान के पास? ऊर्जा है क्या इनके पास? ये पावर हाउस है। क्या है ये? पावर हाउस है, जो जितनी ले जाना चाहे यहाँ से उतनी ले जाए, यहाँ से कम नहीं पड़ती है। और जो इन 2 कनेक्शन से जुड़ गया है उसे किसी रत्न की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसी ऊर्जा जिस पद्धति के द्वारा उन्होंने प्राप्त करी है, उसी पद्धति के द्वारा यदि हर मनुष्य चले तो वो भी उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। एक घर में आता है कलेश शुरू होता है, एक घर में आता है शांति हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। एक के पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, एक के आते सब मुस्कुराने लगे, सब उसकी तरफ देखने लगे, पानी लाऊं, चाय लाऊं, ये करूं, वो करूं। और दूसरा आया, आते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कलेश करना शुरू कर दिया, सारा घर का वातावरण खराब हो गया। एक नेगेटिव ऊर्जा को लेके आया और एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेके आया। पॉजिटिव ऊर्जा अच्छे विचार हैं और नेगेटिव ऊर्जा बुरे विचार हैं। अब तुम्हारे घर में कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिव
या नेगेटिव? अरे बोलिए ना, हैं? हम जैसी बनाना चाहें वैसी होती है। यदि घर में कलेश ज़्यादा है तो नेगेटिव ऊर्जा है और बढ़ रही है भी और बढ़ भी रही है। और घर में यदि पाठ होते रहें, भक्तांबर चलता रहे, भजन बजते रहें, घर में अच्छी वाइब्रेशन चलती रहे, नमोकार मंत्र का वो जो चलता है रिकॉर्डर, वो चलता रहे, तो अपने आप ही ऊर्जा घर में भी पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है। और जो यदि व्यक्ति बैठकर कर रहा है तो ऊर्जा 100 गुनी बढ़ जाएगी। मैंने जो शुभकामना परिवार बनाया है वो क्या है? शुभकामना परिवार ग्रुप हैं, 12-12 व्यक्तियों के ग्रुप हैं और बहुत सारे शहरों में चल रहे हैं। 200-300 करीब शुभकामना परिवार चल रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा भाई महीने में एक बार आप 12 परिवार मिल कर के एक के घर में भक्तांबर का पाठ करो। सब इकट्ठे हो जाओ, एक कलश रख लो, एक दीपक जला लो, भगवान का चित्र रख लो, जिनवाणी रख लो और 1 घंटा आप बढ़िया भक्ति के साथ में क्या करो? भक्तांबर का पाठ करो। भक्तांबर क्या है? ऊर्जावान है। लेकिन ये ऊर्जा आपको कब मिलेगी? जब आप इस ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि जिनवाणी आपके घर में रखी है तो वो भक्तांबर की ऊर्जा आपको मिलती रहे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा उस जिनवाणी में जो भक्तांबर, उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। आँखों का कनेक्शन देख करके, बोलने से, सुनने से। तो जो भक्तांबर के पाठ मैंने घर घर करवाए तो कुछ लोगों का सजेशन था, बोले माता जी मंदिर में कर लें। मैंने कहा नहीं, मंदिर को ज़रूरत नहीं है। मंदिर में तो भगवान पावर हाउस वैसे ही बैठे हैं। हर व्यक्ति आता है, माला फेरता है, वहाँ कोई गुस्सा करता नहीं है, कषाय करता नहीं है, वहाँ बैठ के पूजा करता है, पाठ करता है, भक्ति करता है। मंदिर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तुम्हारे घर में कमी है इसकी, इसलिए तुम्हारे घर में करवा रही हूँ। तो फिर मैंने ऐसे 12-12 जनों के ग्रुप क्यों बनाए? तो भाई किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है। अक्सर घर आजकल छोटे ही हो रहे हैं कि एक कमरे में 10-12 जन से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, सब फ्लैट सिस्टम है। और यदि मैं कहूँगी कि भाई 25-50 परिवार इकट्ठे हो जाओ तो तुम्हारे घर में जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए यदि एक ग्रुप में 12 मेंबर हो चुके, अगला ग्रुप बना लो, फिर अगला ग्रुप बना लो, भले 10 ग्रुप बना लो, लेकिन तुम अपने घर में भक्तांबर का पाठ जरूर करो। अब 12 मेंबर क्यों लिए? महीने कितने होते हैं साल में? 12। तो साल में एक बार आपके घर में पाठ हो जाएगा। जितनी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है वो चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। यही है ना। और भक्तांबर की पाठ से, इसकी शक्तियों से, इसकी ऊर्जा से यदि घर में आधी व्याधि भी भरी हो वो भी निकल जाती है। और मैंने एक बार और बताया था, लोगों को बहुत प्रेरणा की थी कि शाम को बैठकर घर में अपने, जब पति आ जाए, जेंट्स जो दुकान गए हैं वो वापस आ जाएं, जॉब करके वापस आ जाएं, तो अपने जब फ्री हो जाओ रात को तो आप अपने घर में बच्चों को बिठा लो, आप बैठ जाओ और पूरा परिवार बैठ के एक बार भक्तांबर पढ़ो। क्या कहा था मैंने? एक बार भक्तांबर पढ़ो। इससे भी आपके घर में बहुत शांति होगी। लोग मेरे से पूछते हैं ना माता जी कोई मंत्र बता दो ना, इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। यदि सब कलेश में कारण है तो शांति में भी सबको लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि कोई एक नहीं आया तो कोई बात नहीं है, चल वो धीरे धीरे करके अपने आप आ जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा बैठ के सबको। और बहुत सारे घरों में लॉकडाउन ने तो सबको भक्तांबर सिखाई दिया है। लॉकडाउन में तो अधिकांश घरों में भक्तांबर का पाठ हुआ ही हुआ है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संसार की सबसे बड़ी ऊर्जा को प्रकट कर सकता है, निकाल सकता है। अपने अंदर जितनी ऊर्जा भरी थोड़ी नहीं है, बहुत ऊर्जा है। कल भी मैंने कहा था
इंसान भोजन करता है, शक्ति इकट्ठी करता है शरीर में, लेकिन इस शरीर की शक्ति का कनेक्शन जब तक मन के साथ में सही रूप नहीं लेगा तब तक ये एनर्जी गलत जगह जाती रहेगी और आपके लिए ये दुख का कारण बनती रहेगी। अब मुझे ये बताओ, गुस्सा करने में एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना एनर्जी के कोई क्रोध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अच्छा, बिना एनर्जी के कोई किसी की निंदा बुराई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अच्छा, कोई बीमार पड़ा है, उससे उठते भी नहीं बनता है, वो व्यक्ति किसी की बुराई करता है क्या? नहीं। क्यों? शक्ति नहीं है। और जब तुम ठीक हो, स्वस्थ हो, तभी ये काम कर सकते हो, इसके बिना नहीं कर सकते हो। जबकि जब हम स्वस्थ हैं तो हम अपनी एनर्जी का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि अपनी एनर्जी का सदुपयोग कैसे करें। हर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, यदि वो पॉजिटिव एनर्जी निकाल ले तो सारे संसार में शांति हो जाए, सारा संसार स्वर्ग बन जाए। घर तो छोड़ो, सारा संसार स्वर्ग बन जाए। लेकिन नहीं, जैसे आपके पास धन तो है ना, हैं? धन का उपयोग करना आता है? वेस्ट तो नहीं करते हो, हैं? कि कहीं भी नोट फेंक दिए, कहीं भी आपने फेंक दिए, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। कैसे करते हो? नोट कमाते हो तो खर्चा कैसे करते हो? देख के करते हैं। ऐसे थोड़ी कोई भी सामान खरीद लेंगे, ऐसा थोड़ी कि कोई भी कहीं से बुरा सामान उठा लाएंगे। पैसा खर्च हो रहा है, ऐसे थोड़ी हम व्यर्थ में डाल देंगे। ऐसे ही है ना, हैं? तुमने जो नोट कमाया है उसे खर्च करना तुम्हें आता है कि अच्छी जगह करना है या बुरी जगह करना है। यदि तुम्हारा बेटा उन नोटों से यदि गड़बड़ मामला करने लगे तो आप क्या कहोगे? इस बार तो पैसे दे दिए, अगली बार नहीं देंगे। कहते हो ना, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है। कैसे कमाए जाते, जरा कमा के देख तब पता चलेगा। ऐसे कहते हो ना, हैं? तो तुम्हें नोट, जैसे तुम एक एक नोट खर्च करते ना तो सोच सोच के करते हो। तिजोरी खोलते हो तो उतना ही धन निकालते हो जितनी आवश्यकता होती, उससे ज़्यादा तो नहीं निकालते ना। ऐसे ही अपने शरीर की एनर्जी को, अपने मन की एनर्जी को, अपने वचन की एनर्जी को उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, और बाकी बची हुई एनर्जी को अपने अंदर जो ऊर्जा है, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो अभी ढका हुआ है, उसको निकालने में लगाना चाहिए। इससे दो काम होंगे। एक तो तुमने जो अपनी एनर्जी संयम में लेकर के बाहर खर्च की है तो बाहर वालों को शांति मिली, घर वाले शांत रहे, भाई ठीक है, ये फालतू नहीं बोलता है, ये फालतू कलेश नहीं करता है, ये फालतू काम नहीं करता है। और दूसरी बात, आपके अंदर जो ज्ञान की शक्ति की ऊर्जा है, वो बची हुई ऊर्जा को आपने उसमें लगा दिया, स्वाध्याय में लगा दिया, किताब में लगा दिया, प्रवचन सुनने में लगा दिया, तो जो और एनर्जी है वो आपकी और निकल के बाहर आएगी। कहते ना, अंदर चक्र हैं, आज्ञा चक्र हैं, चक्रधार, पता नहीं कौन कौन से, मैंने इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता कि आज्ञा चक्र यहाँ होता है, एक चक्र यहाँ होता है, एक चक्र नाभि में होता है, सारे बंद पड़े हैं। तो इनको कैसे जागृत किया जाए? इनको जागृत करेंगे ज्ञान और ध्यान से। जिस दिन ये जागृत हो जाएंगे, जब आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपको प्रकाश नजर आएगा। अभी आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपको अंधेरा दिखता है, लेकिन जब आपके चक्र जागृत हो जाएंगे और फिर आप आंख बंद करोगे तो आपको प्रकाश नजर आएगा, सुंदर रोशनी नजर आएगी, आपको ऐसा लगेगा किसी स्वर्ग में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमने उसे अभी जागृत नहीं किया है। अब जैसे तुम्हारे यहाँ बिजली का पावर हाउस भी तो होगा ना, है कि नहीं है? है ना। और उसमें बड़े सिस्टम से और बड़े
सावधानी से, बड़े तार के अंदर बंद कर कर के आपके घर तक वो बिजली पहुंचाई जाती है। ऐसे ही है ना, कितनी सावधानी करनी पड़ती है उस ऊर्जा को खर्च करने के लिए, है ना। और वहाँ एक मीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? मीटर। भाई बिल भरना पड़ेगा। पंखा फालतू मत चलाना, लाइट फालतू मत जलाना। पता नहीं गर्मी के दिन कितना बिल आ रहा है, समझ में नहीं आता है, एसी बंद कर। दिन भर घरों में यही चलता है। जो समझदार है वो बंद करने का आदेश देता है, और जो लापरवाह है, ना समझदार है, वो कहता नहीं नहीं चलने दो, ठंडा रहेगा कमरा, अभी 1 घंटे बाद मैं कमरे में आऊँगा ना। ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। एक कहेगा नहीं, जब 1 घंटे बाद आएगा 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा कमरा, कोई बात नहीं। इस 5 मिनट के लिए तू 1 घंटा फालतू क्यों चला रहा है? 1 घंटा फालतू पंखा क्यों चला रहा है? ऐसे घर में क्रियाकलाप चलते रहते होंगे, है ना। तो वो बिजली कितनी सावधानी से आप तक पहुंचाई जाती है। यदि सावधानी ना रखी जाए तो क्या होगा? जगह जगह खुले तार पड़े हों और जगह जगह करंट निकल रहा हो तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। कोई भी छुएगा करंट लगेगा, मर जाएगा। वो करंट लगता है शरीर में, लेकिन आप बिना सोचे बिना समझे जो बात बोलते हो उसका करंट लगता है दिमाग में, उसका करंट लगता है मन में, वो चुभता है जाकर हृदय में, और फिर ऐसा चुभता है कि वो कहता अच्छा तूने मुझे चुभाया है, चल मेरा समय आने दे, समय पे मैं भी तुझे दिखा दूंगा कि कैसे होता है बोलना। और यदि थोड़ा ताकतवर रहा तो फिर बहसबाजी शुरू हो जाती है। थोड़े बराबर के रहे तो बहसबाजी शुरू हो जाती है, बहस से फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई से फिर अनबोल हो जाता है, अनबोल से फिर लंबी बीमारी शुरू हो जाती है। भाई बाहर का करंट तो शरीर को मारता है, लेकिन ना समझी से बोले गए वचन, बिना सोचे गए विचार इंसान को खुद को ख़त्म करते हैं और जो उनके साथ रहता है उन्हें ख़त्म करते हैं। वो शरीर से नहीं मर रहा है, लेकिन भावों से तो मर ही गया, भावों से तो दुखी हो ही गया। तो जितनी सावधानी उस बिजली को खर्च करने में हम करते हैं, हम पैसा को खर्च करने में करते हैं, इतनी सावधानी हमें अब अपने मन, वचन और काया को संयम में लाने के लिए करनी चाहिए। कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और नहीं तो दिन भर एक्सीडेंट होते कि नहीं होते? अरे बोलिए ना, एक्सीडेंट होता तो क्या होता है? शरीर को चोट लगती है, और आपस में लड़ते भिड़ते हैं तो मन को चोट लगती है। कौन सी चोट ज़्यादा बड़ी है? अरे बोलिए ना, मन की चोट ज़्यादा बड़ी है। मन जब दुखता है ना, आँखों से आंसू निकल जाते हैं। तो आप चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, अपनी वाणी को इतना संयम में करें कि आपकी वाणी से सामने वाला अपने आप ही कहे भाई साहब जय जिनेंद्र। संभव है कि नहीं है? है। अब यहाँ अहवत चित्त विक्षेप है, ध्यान करने के लिए कहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि चित्त शांत होना चाहिए। ध्यान करने के लिए क्या शर्त है? सबसे पहली चित्त शांत होना चाहिए। पहली शर्त है चित्त शांत होना चाहिए, और दूसरी शर्त है एकांत स्थान होना चाहिए। जब सबके बीच में रहेंगे तो चंचलता मन में आती है, अपने आप को चुप करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ध्यान करने के लिए एकांत में भेज दिया। तीसरी शर्त है आलस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आलस। योगी निजात मना। किसके लिए बात कही है? योगी के लिए। किसके लिए? योगी। योगी किसे कहते हैं? जो योगा करता है। अरे बोलिए ना, जो योगा करता है वो योगी कहलाता है। योगाचार उसी को तो कहते हैं? नहीं? अरे वाह, हमारी छोटी सी गुड़िया समझ रही है मेरी बात को कि उसे नहीं कहते हैं। कितने साल की है?
4.5 साल की। ओहो, प्रवचन समझ में आ रहा, देखो उसको। मैं बड़ी छोटी छोटी बात बताती हूँ जो आपके अंदर जल्दी पहुँच जाए, कठिन नहीं बताती हूँ। नहीं, बात तो कठिन ही होती है, लेकिन सरल करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो योगी कहा है, जिन्होंने मन को, वचन को और काया को साध लिया है, उनका मन, उनका वचन, उनकी काया उनके अनुसार चलती है। जो वो चाहते हैं वो सोचते हैं, जो वो चाहते हैं वो बोलते हैं, और काया से जितना वो बैठना चाहें, ध्यान करना चाहें, उतना ध्यान करते हैं। वो जब आहार लेना चाहें तब आहार लेते हैं। यानी उनका शरीर, उनका मन, उनका वचन उनके अनुसार चलता है। जिसने मन, वचन, काय इन 3 योगों को साध लिया है, उसे कहा जाता है योगी। ऋषि किसे कहते हैं? जिनको रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं? जो मौन लेकर के साधना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साधना में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहते, उसे मुनि कहते हैं। और साधु किसे कहते हैं? जो साधना कर रहा है उसे साधु कहते हैं। समझ में आ गई? है सब एक ही, लेकिन किसने किस चीज़ को प्राप्त कर लिया है, कौन प्राप्त करने के लिए चल रहा है, कौन मंजिल तक पहुंच चुका है, ये सब उसकी अलग अलग डेफिनेशन करके ये नाम दे दिए गए हैं। ऋषि, मुनि, यति, योगी, साधु, ये सब हैं साधु के नाम। लेकिन किसकी स्टेज कौन सी है, उनके शब्दों से संबोधन करने से पता चल जाता है। जैसे ऋषि कह दिया, ये ऋषि राज हैं, यानी एक नहीं, इनके पास अनेक रिद्धियाँ हैं। ये ऋषि हैं, मतलब 2-4 रिद्धि तो इनके पास में है ही है। तो यहाँ कहा है योगी, योग निजात्मना। जो योगी है वो निज आत्मा का एकांत में जाकर ध्यान करे। अब उस योग की साधना उन्होंने कब से की होगी? कभी शुरू तो की होगी ना। जरूरी थोड़ी कि जब जंगल में जाओगे तभी साधना शुरू होगी। शुरुआत तो कहीं भी हो सकती है ना। भाई मोक्ष जाएंगे तो चतुर्थ काल में जाएंगे, मोक्ष अभी नहीं जा रहे, फिर भी दीक्षाएं ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, साधना कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब चतुर्थ काल आएगा तो पता नहीं हम कर पाए ना कर पाए, तो बीज तो अभी से डाल दें। भाई आम का पेड़ है, जो आम का पेड़ लगाए जरूरी है कि वो आम खा पाएगा। एक 90 साल के बाबा जी आम का पेड़ लगा रहे थे, तो एक मनचला युवक वहाँ से निकला। बोले, अरे बाबा जी, आम खाने तक रुकोगे क्या? बोले, नहीं बेटा, नहीं रुकूंगा। फिर मेरी आने वाली पीढ़ियाँ तो खाएंगी, आने वाले लोग तो खाएंगे हैं। अच्छा, आम के पेड़ में आम कब आते हैं? कौन से मौसम में आते हैं? गर्मी में। कब आते हैं? गर्मी में आते हैं, है ना। बाकी समय नहीं आते। तो क्या पेड़ को काट देते हैं क्या? नहीं, पेड़ तो खड़ा रहेगा ना। मोक्ष कब होगा? चतुर्थ काल में। साधना कब से शुरू करनी पड़ेगी? अभी से शुरू करनी पड़ेगी। चाहे आप घर में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि घर में रह के साधना नहीं हो सकती है। घर में रहकर क्या कहा? यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। एक श्रावक घर में रह के साधना करके 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक। अब मैं ये तो अभी तो खैर खुला नहीं है 16वां स्वर्ग, लेकिन जहाँ तक का खुला है वहाँ तक की तो साधना करो। और वो साधना शुरू होगी मन से, वचन से और काया से। ये तीनों एक एनर्जी पॉइंट हैं, तीनों एनर्जी पॉइंट हैं। मन में जैसे विचार होंगे वैसा मन हो जाएगा। मैंने भी एक दिन बताया था आपको, एक बहन जी आई थी तो उनने उपवास किया। बहू थी, ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। उसने उस दिन उपवास किया। दोपहर में उसे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल शरीर की बैटरी ख़त्म। तो वो जाके कमरे में लेट गई। उससे बैठा नहीं जा रहा था, वो कमरे में जाके लेट गई।
अब वो लेटने के बाद में उसके मन में विचार आया, चलो माता जी के प्रवचन सुन लेते हैं। क्या करते हैं, यूट्यूब पर, आधुनिक महिलाएं हैं, यूट्यूब का अच्छा उपयोग करती हैं, तो सोचा चलो माता जी के प्रवचन सुन लेते हैं। उसने ये आकर मुझे खुद बताया। फिर उसने प्रवचन सुनना शुरू किया। जैसे जैसे प्रवचन चलता रहा, कान में जाते रहे और शरीर में एनर्जी आती रही। और प्रवचन ख़त्म होते होते तो वो उठ के बैठ गई। उसके सास ससुर को बाहर जाना था और तैयारी भी करनी थी। उसे ऐसी एनर्जी आई कि जाके उसने सारा काम कर दिया। बोले माता जी, ना जाने आपने क्या सुनाया, कैसा सुनाया, मुझे तो ऐसी एनर्जी आ गई जबकि खाना नहीं खाया। जरूरी नहीं कि भोजन से ही एनर्जी आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा के विचार भावों में यदि अच्छी तरंगे उठ जाएं तो शरीर में एनर्जी अपने आप चली आती है। कुछ लोग होते हैं जो कितने भी उपवास कर लें, उसके बाद देखो उनके शरीर में कैसी ताकत बनी रहती है। कुछ उपवास करने के लिए तो शरीर की, आत्मा की एनर्जी के साथ साथ शरीर की एनर्जी भी चाहिए, लेकिन आत्मा की भी थोड़ी कहीं ना कहीं तो चाहिए। जब तक अपनी संकल्प शक्ति नहीं होगी तो उपवास होने वाला नहीं है। मुनि श्री प्रसन्न सागर जी बताते थे, यहाँ आए थे तब उन्होंने बताया, बोले मैं पूरे साल भर में केवल 4 या 5 उपवास करता था। 3 तो केशलवंश के उपवास करता था और 2 चतुर्मास निष्ठापन और प्रतिष्ठापन के करता था। और जब उपवास आता था तो एक दिन पहले खूब पेट भर के आहार करता था कि कल उपवास है मेरा। लेकिन जब आचार्य सन्मति सागर जी से आशीर्वाद लिया, उनने अपनी शक्ति पहचानी और आज देखो 65, 70, 150 उपवास कर रहे हैं। अब तो एक दिन छोड़ के एक दिन रोज उपवास करते हैं। तो कहाँ से आई ताकत? ये सब ताकत आत्मा की है। किसकी है? आत्मा की है। जो गाड़ी में बैठकर आप आए हो उसमें यदि डीजल होगा तो गाड़ी चलेगी और नहीं होगा तो नहीं चलेगी। लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी ऐसी है कि इसको डीजल नहीं भी दोगे तो भी इसके अंदर चलने की ताकत होती है, और वो है आत्मा की शक्ति। अनंत शक्ति है आत्मा में। कितनी शक्ति है? अनंत। और अभी कितनी है कि सुबह से शाम तक ताकत की दवाई खानी पड़ती है। अब ये खा लो, अब नाश्ता कर लो, अब दूध पी लो, अब थोड़ा जूस भी पी लो, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा अनार का भी पी लो, थोड़ा आम का भी पी लो, थोड़ा पना भी पी लो। रात को सोते सोते तक डटे रहते हैं। लेकिन जितना आप भोजन ले रहे हैं इतना आप खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं तो बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं, खाते ज़्यादा है और मेहनत कम करते हैं। खाते ज़्यादा हैं और मेहनत कम करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाते कम हैं और मेहनत ज़्यादा करते। अभी एक रतनलाल काला पंडित जी बिहाड़ा से स्वाध्याय के लिए यहाँ रोज़ आते थे। वो केवल 1 रोटी खाते थे। कितनी? 1 रोटी। और स्वाध्याय 4 घंटा 5 घंटा बिठा लो, उन्हें थकते नहीं थे। स्वाध्याय उनसे कितना करवा लो, वो ये कहते थे मुझे 18 घंटा भी बिठा लो तो मैं ना तो बोर होने वाला हूँ और ना मेरी एनर्जी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि आत्मा की रुचि कहाँ थी उनको? स्वाध्याय में। उन्हें आत्मा का भान था, कर्म का भान था। तो जब अपना अंदर की शक्तियों के प्रति जागृति आती है तो स्वाध्याय भी अच्छा लगता है, मंदिर भी अच्छा लगता है, ध्यान करना भी अच्छा लगता है, ध्यान पूर्वक माला फेरना भी अच्छा लगता है, करना और कराना भी अच्छा लगता है। कब? जब अंदर की शक्तियों के प्रति जागृति आती है। और जब शरीर के प्रति जागृत रहते हैं तो होटल अच्छी लगती है, दुनिया भर की डिश खानी अच्छी लगती हैं, तरह तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, सजना संवरना अच्छा लगता है, सबसे बातचीत करने अच्छे लगते हैं, निंदा बुराई करने में मन लगता है।
एनर्जी दोनों खर्च कर रहे हैं। आहार मुनिराज भी लेते हैं, आहार तुम भी लेते हो। भोजन वो भी करते हैं और भोजन तुम भी करते हो, लेकिन अंतर क्या दोनों में? वो अपने भोजन से मिली हुई शक्ति को कहाँ लगा रहे हैं और तुम अपने भोजन से मिली हुई शक्ति को कहाँ लगा रहे हो। जबकि वो तो एक बार लेते हैं, तुम कितने बार लेते हो? वो एक बार के भोजन से असंख्यात ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं और तुम इतना खाने के बाद भी कमजोर ही रहते हो। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कर्म के क्षयोपशम से आएगी, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आएगी, त्याग से आएगी, तपस्या से आएगी। बताइए कहाँ से आएगी? खाने से आएगी, ताकत के कैप्सूल खाने से आएगी, सिरप पीने से आएगी? कहाँ से आएगी? उपवास करना शुरू कर दो, सप्ताह में एक दिन एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, अच्छे से आ गई? तो क्या करेंगे अब? इसका आ गई है तो बोलिए आ, जोर से बोलिए आ गई। समझ में आ, यही तो दिक्कत है, गई वाली आती है, इसलिए तो जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रहते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो मैंने आज बताया है, तो आप 5 या 10 मिनट रोज़ ध्यान करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? आँख बंद करके बैठ करके, चाहे आप 12 भावनाओं पे कर लें, राजा राणा छत्रपति पे कर लें ध्यान, चाहे तीर्थों के दर्शन कर लें, चाहे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस पर कर लें, या फिर आपके YouTube में जैन सूत्र ध्यान सूत्र, जैन ध्यान सूत्र, जिन ध्यान सूत्र, ये आप अभी इसको डाउनलोड करके रख लेना। और जब आप ध्यान करने बैठो तो उसको रख लिया करो, उसको चालू कर लिया करो, और वो धीरे धीरे बोलता जाएगा और आपका ध्यान चलता जाएगा। बहुत अच्छा है, आपको देखना ध्यान का बहुत आपको उसमें मैटर मिल जाएगा, आपके यूट्यूब पर बहुत मैटर मिलेगा। और जैन के ध्यान का बहुत मिल जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत कुछ है आपके मोबाइल में, बस वही है जिसकी दृष्टि जहाँ होती रुचि वही निकालता रहता है। अब थोड़ा से ध्यान में रुचि लगाओ, इससे अंदर की शक्तियाँ जागृत होंगी, मन शांत होगा, जीवन में शांति आएगी। तो आप अभी निकाल लेना, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, अभी बाद में निकाल लेना। और एक यूट्यूब पर प्रवचन भी है मेरे, जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी कम हो रही है, आपके शरीर की एनर्जी, दिमाग की एनर्जी ख़त्म हो रही है, आप प्रवचन सुन लेना, आपको एनर्जी आ जाएगी। उसको भी आप सर्च कर लेना, वो स्वस्तिधाम जहाजपुर इस नाम से आप कर लेना, तो आपको उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उसमें से एनर्जी बहुत है लेने के लिए, देने वाले बहुत हैं, लेने वाला चाहिए, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी आज जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बच्चों के ध्यान से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। बड़ा अच्छा लग रहा, वो 4 साढ़े 4 साल की बच्ची कितनी समझ रही है बात को। आप लोग टीवी में सुनते हो नहीं सुनते? शाम को कौन कौन सुनता है? शाम को मैं आपके घर आती हूँ ना, दरवाज़ा खोलते हो नहीं खोलते हो? नहीं खोलते? ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। बताओ, मैं आपके घर भी आती हूँ और आप दरवाज़ा भी नहीं खोलते हो, हैं? शाम को 5:40 पे पारस चैनल खोल लिया करो, मैं आ जाऊँगी, प्रवचन सुना दूँगी, ठीक है? हाँ, अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, ज़िले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए हैं?
इटावा। मिठाइयों में मावा का, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का, और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। और सब लोग इंदौर वाले, इंदौर वाले बड़े भक्त हैं यहाँ के, बहुत भक्त हैं। बस खुलने की देर है। इंदौर वाले, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब इंदौर वाले यहाँ ना होते हों। अलवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कोरोना के जाने का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की